तक आती है, बट मैं उन पे रिएक्ट नहीं करता हूँ, ओके। लेकिन ये आपके लिए डेंजरस है और ये बिजनेस रिलेशनशिप के लिए डेंजरस है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, डोंट क्रिएट कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस रिलेशन, मतलब बिजनेस में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट मत करो। बिजनेस रिलेशनशिप में आपको एक व्यक्ति ने किसी के बारे में कुछ बात कहा, ठीक है। हम जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस लीड करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में 2 से 3 पार्टनर होता है, 3 पार्टनर के ऊपर जनरली होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको 200 300 500 पार्टनर से डील करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ना चुप रहने की कला मास्टर करनी होगी, ठीक है। कम बोलने की कला मास्टर करनी होगी, ज्यादा सुनने की कला मास्टर करनी होगी, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक शब्द आप में कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। और वो आप अपने आप को ही बर्बाद करोगे, फिर आप बोलोगे यार इतना तगड़ा तो मैं सारे काम में हूं, सारे काम में मैं मास्टर हूं, फिर ये मेरा काम जो है वो क्यों खराब हो रहा है। काम इसलिए खराब हो रहा है बिकॉज जबान खराब है, ठीक है। तो हमारे, और ये काम, ये बात मैंने नहीं बोली, ये बात पार्क सर ने बोली है, ठीक है, कि यूज योर टंग स्मार्टली। दुनिया में जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो प्रभावशाली पर्सनालिटीज हैं, वो सिर्फ अपनी जबान के दम पे दुनिया को डोमिनेट किए हुए हैं, ठीक है। चाहे इलॉन मस्क की बात करो, चाहे वो बड़े पॉलिटिकल लीडर की बात करो, चाहे बड़े धर्म गुरुओं की बात करो, चाहे बिजनेस गुरुओं की बात करो, सब जबान के कारण से अपनी पोजीशन में पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और इसमें मास्टरी करो, इसमें बहुत जरूरी है मास्टरी करना। रैंक लेने का मतलब खाली आपके जो है 25 लाख लेफ्ट राइट हो गया, या फिर आपने अगला रैंक निकाल दिया, अगला रैंक निकाल दिया, वो रैंक नहीं होता। रैंक होता है मेंटल लेवल का अपग्रेडेशन, भी रैंक होता है, ठीक है। पता चला कि हम रैंक तो अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जैसी ही है, या हमारा जो नया व्यक्ति आया था, हम लोग वही जो है कानाफूसी गॉसिप और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपके मेंटल स्टेटस अपग्रेड ही नहीं हुए ना। और ये अपग्रेड नहीं होंगे, आप उसको भुगतोगे आगे, ठीक है। ये बात मैंने पिछले साल भी बोली थी, ये बात मैंने उसके पिछले साल भी बोली थी, और ये बात मैंने उसके पिछले साल भी बोली थी, ठीक है। हर साल मैं इस बात को रिपीट करते आ रहा हूँ। कुछ लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से बदलाव लिया है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने बदलाव नहीं लिया, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि मैं इसको कभी भी वन ऑन वन आपको नहीं बोलूंगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। वन ऑन वन मैं कभी किसी को नहीं बोलूंगा इस बारे में, लेकिन पब्लिकली मैं बोल रहा हूं कि ये जो चीज है इसको मास्टरी करो। इस चीज के चक्कर में एक सिटी का पूरा बिजनेस बैठ गया, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगा, एक सिटी का बिजनेस बैठ गया पूरा, सिर्फ इस कारण से कि लोग आपस में एक दूसरे से जेलस थे, लोग आपस में एक दूसरे से इनसिक्योर थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सक्सेस से जलता था, और एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ लगातार बोलता रहता था। भारी पोटेंशियल सिटी, सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ ब्रिलियंटली जा रहा था, ऑटोमेटिकली बिजनेस ऑटोमेटिकली बैठ गया, ठीक है। और अब आप कितनी भी मेहनत कर लो वो बिजनेस नहीं उठेगा, ठीक है। ये सिचुएशन सभी स्ट्रक्चर में लगभग है, सबके सब स्ट्रक्चर में लगभग है, ठीक है। ये ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूटर से लेके मास्टर्स तक हर किसी पे लागू है, राइट। सो प्लीज इसको, इससे बचो, गॉसिप से बचो, लोगों के बारे में बोलने से बचो, अपनी जबान को सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखो, आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा इस। और ज्यादा बेहतर है कम बात करो, बात करनी है प्रोडक्टिव बात करो। क्या आइडियाज हैं, कभी भी किसी के रिगार्डिंग बात हो रही है, एक बड़ी अच्छी सेइंग है जिसको मैंने इसके पहले भी बोला हुआ था, एक औसत व्यक्ति या बिलो औसत व्यक्ति लोगों के बारे में बात करता है, और एक जीनियस व्यक्ति जो है वो आइडियाज के बारे में बात करता है। तो जब आपकी कम्युनिकेशन हो रही है किसी व्यक्ति से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, डिस्कस अबाउट द आइडियाज, ठीक है। डू नॉट डिस्कस अबाउट द पीपल, राइट। लोगों के बारे में डिस्कशन नहीं करना, लोगों के बारे में डिस्कशन नहीं करना कि इसने उसके बारे में क्या बोला, उसने उसके बारे में। वो एवरेज, वो जो सोसाइटी में पान गुटखा खाने वाले लोग रहते हैं, एक ठेले में बैठ जाते हैं, 4 लोग चाय पी रहे हैं, उनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, उनको 4 घंटे बैठलवा लो, और 4 घंटे में वो पूरी राजनीति की चर्चा कर देंगे, धर्म गुरुओं की चर्चा कर देंगे, किसने अच्छा मैच खेला, किसने बुरा मैच खेला, सब दुनिया की बातें कर देंगे। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि वो पिछले 20 साल पहले भी उसी पान के ठेले में वही जो है पान खा रहे थे, राजश्री खा रहे थे, और आज भी वहीं पे खा रहा है 20 साल के बाद में भी, उसमें थैले भरे का अंतर नहीं आया, ठीक है। भाई ये बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी से बाहर निकल जाओ। 25 खत्म होने को है, 10 साल और निकाल दोगे इस इंडस्ट्री में, कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे, राइट। मेक श्योर इस आदत को बदलोगे, आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस समझ में आएंगे, ठीक है। एक चीज मैंने और देखी है, मैं अच्छी बात बताता हूं आपको। आप लोग मान के चलो शादी में जा रहे हो, ठीक है। अब शादी के बीच में आपकी एज है 45 प्लस, 50 प्लस। एक ग्रुप है जिसकी एज है बिलो 15, एक ग्रुप है जिसकी एज है
15 साल से 22 साल, और एक ग्रुप है जिसकी एज है 22 साल से 35, और एक की एज है 35 से ये। अब आप ये बताओ कि 25 से 35 वाला व्यक्ति जो है वो किस एज ग्रुप के साथ में बैठना पसंद करेगा? 25 से 35 वाला या सिमिलर एज ग्रुप जो भी मैंने बताया, किस ग्रुप के बीच में बैठना पसंद करेगा? 25 उम्र से 35 उम्र की या 25 से 30 वाला व्यक्ति जो है किस उम्र वाले व्यक्ति के साथ में बैठना प्रेफर करेगा? सेम उम्र के साथ में। करेक्ट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझने में, करेक्ट है। ये सेम मेंटालिटी बिजनेस में भी आप देख लेना। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिन भी जगहों पे ओपिनियन मिसमैच होते हैं, ठीक है, वो ओपिनियन मिसमैच कई कारणों से होते हैं। वो एक सबसे बड़ा कारण है एज गैप। तो आपको एक जो व्यक्ति जिसमें 10 साल प्लस का डिफरेंस जा रहा है, 10 इयर्स प्लस का डिफरेंस जा रहा है, तो 10 साल व्यक्ति वाले व्यक्ति को 10 साल पहले वाले व्यक्ति की विचारधारा समझनी होगी, और 10 साल पहले वाले व्यक्ति को 10 साल बाद वाले व्यक्ति की विचारधारा समझनी होगी, तब आप सेम प्लेटफॉर्म पे आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। लिख रख लो। इसी के कारण से जो 50 प्लस वाले लोग हैं उनका यंग टीम साइज नहीं बनेगा, और जो यंग लोग हैं उनका 50 प्लस वाला टीम साइज नहीं बनेगा। इसको आप ऑब्जर्व करो अपने स्ट्रक्चर के अंदर, सबके स्ट्रक्चर पे लागू होइए, सबके स्ट्रक्चर पे लागू होइए, ठीक है। ये होगा ही नहीं। अब सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन है कि आपको अपने से 10 इयर्स अबव और 10 इयर्स बिलो, ठीक है, मेंटालिटी उनकी क्या है। जैसे आप, अगर मैं तो हूं नहीं उस एज में, लेकिन जिनके टीनेजर बच्चे हैं, टीनेजर बच्चों को आप बिठा के समझा दो ये सही है ये गलत है, कभी नहीं समझेगा वो, ठीक है। टीनेजर व्यक्ति वो बोलेगा कि ये मेरे को क्या समझा रहा है, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा। लेकिन ठीक है, यही माइंडसेट अगर आप इस बिजनेस में लेके आ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि उसको पैम्पर करके रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे एज ग्रुप को लेके आ रहे हो जो 20 साल से 30 साल के बीच में, तो आपको वो 30 साल वाली मेंटालिटी होती क्या है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बच्चों वाली हरकतें पटकेगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेच्योर आएंगे, तो आपको कम एज का होने के बावजूद भी उसकी मेच्योरिटी लेवल को मैच करना होगा, नहीं तो उसको लगेगा कि तुम बच्चा आदमी आ गया है, तुम कहां से काम कर लेगा, ठीक है। ये डिफरेंस के कारण से बहुत सारे लोग जो है ओपिनियन मिसमैच उनके है वो हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। आप बिजनेस कितना भी बेहतरीन करो, टैलेंट कितना भी बेहतरीन है, आपका आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप समझता है, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप समझता है। फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप क्या होता है? आपका जो इमीडिएट बैच है, पहला और नीचे वाला, जो आपकी टॉप लीडरशिप वाला बैच है, उनके साथ में रिलेशनशिप ब्रिलियंट होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप के साथ में अगर आपके रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा शानदार है, उसको अलाइन करने को लगाइए नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली नीचे जाके अलाइनमेंट में घुसोगे, आप तब जा सकते हो जब उसके और उसके नीचे वाले लोगों के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, ठीक है। उसके पहले नहीं जाना, ठीक है। उसके पहले उसी के थ्रू उसको अलाइन करवाना, क्योंकि अगर आप बाद में इस चीज को करोगे तो आपका वर्कलोड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि इसको संभालो और आप सारे लोगों को जो है वो पैरेलल संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस चीज को बहुत प्रायोरिटी पे ध्यान रखना है, और रिलेशनशिप को टॉप प्रायोरिटी पे आपको लेके जाना है, ओके। अब आते हैं अगले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सेशन का मेन पार्ट था, हम लोग के ब्यूटी डायरेक्ट सेलर सिस्टम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, के डायरेक्ट सेलर सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको इस सिस्टम की खास बात बताता हूं, ठीक है। सबसे ऊपर है आप, ठीक है। अब हम लोग ये डायरेक्ट सेलर सिस्टम लॉन्च करने का क्यों सोचे, इसका एक सही फेज होता है। हमने ऑब्जर्व किया कि ब्यूटिशियंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके हिसाब से ब्यूटी का सक्सेस सिस्टम डिजाइन किया गया है। तो ब्यूटी का सक्सेस सिस्टम खाली उनका प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता है, उनका एक हम लोग कंप्लीट बिजनेस कंसल्टेंट बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। कि वो उनको क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट भी हम लोग ला के दे देंगे, उनको कोई और दूसरी प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस रिलेटेड, वो भी हम लोग सॉल्व करके दे देंगे। हम लोग ऐसे बिजनेस कंसल्टेंट बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलर जब आता है ना, तो डायरेक्ट सेलर हमेशा आता है एक डिमांड के साथ में, समझना मेरी बात, ठीक है। डायरेक्ट सेलर आता है डिमांड के साथ में, वो बोलता है कि सर मैं तो काम कर जाऊंगा, बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा, मैं तो 35 साल का एक्सपीरियंस मैंने लेके रखा हुआ है, मैं पूरा इंडिया मैं ये कर, भले उसने जिंदगी में 20,000 रुपए महीने के ऊपर कमाया नहीं होगा, लेकिन वो बातें ऐसी करेगा हर बार, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देगा वो, बात करके सिर्फ एक ही, अब ये बेसिकली ब्लड में डायरेक्ट सेलर्स के, ठीक है। लेकिन एक
डायरेक्ट सेलर जो फुल टाइम आ जाए वो गेम चेंज कर देगा आपका स्ट्रेंथ की। अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या काम करना है, हमको डायरेक्ट सेलर्स के नीचे एक के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम लगाना है। समझे मेरी बात? सबसे ऊपर एक डायरेक्ट सेलर्स को लगाओ, ठीक है, और उसके नीचे के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम को लगाओ। मैं समझाता हूं इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है पूरे सेशन का, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि काम कैसे होगा। ये स्क्रीन मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, नहीं किया ना? एक सेकेंड। देखिए, मान के चलिए ये है डायरेक्ट सेलर। ओके, ये पेन का साइज बड़ा कैसे होगा? राइट, ये हो गया डायरेक्ट सेलर। ओके, अब डायरेक्ट सेलर वाला जो सक्सेस सिस्टम है वो हम लोग कहां कहां पे लगाएंगे? जहां पे हमारा के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो एक डायरेक्ट सेलर आता है, वो कई बार ये रिक्वेस्ट करता है, डिमांड करता है कि सर आप हमको सपोर्ट क्या देंगे। अगर हम लोग मिलके एक डायरेक्ट सेलर के नीचे एक के ब्यूटी वाला सक्सेस सिस्टम दे दें, ठीक है, के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम देने का मतलब क्या हो गया कि उसको हम लोग बोल दें कि भाई तुम जो है काम करना शुरू करो, ठीक है, मैं आपके नीचे ये फलाना के ब्यूटी की वर्कशॉप जो है वो करने वाला हूं। उस के ब्यूटी की वर्कशॉप से जो भी बिलिंग आएगी उसकी हमको एडवांटेज आपको दे देंगे, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर पोजीशन की रिक्वायरमेंट को समझता है। एक डायरेक्ट सेलर को सबसे ज्यादा जो चीज समझती है वो समझती है पोजीशन, ठीक है, कि उसको टॉप पोजीशन मिल गई है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसका डिसएडवांटेज लेते हैं, ठीक है, कुछ इस चीज का एडवांटेज लेते हैं, इनफैक्ट उसका फायदा उठाते हैं, गलत फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या काम करना है, हमको बोलना है कि के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम से मान के चलो हमने तुम्हारे एक साइड में 3 लाख पीवी दिया, ठीक है, तो हमको आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आप वो 3 लाख पीवी को मैच करो। ओके, 3 लाख पीवी को मैच करो, तब हम लोग उस सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एट द एंड इन दोनों लेग्स को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। तो इस भाग से क्या हो जाएगा, इस भाग से एक काम हो जाएगा कि वो व्यक्ति जो है उसका डायरेक्ट सेलर्स का जो है उसको जो रिक्वायरमेंट था वो भी हम लोगों ने फुलफिल कर दिया, और उसके साथ में हम लोगों ने के ब्यूटी का एडवांटेज भी उसको दे दिया। अब हम लोग ये कहां कहां पे लागू करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये काम कौन कर सकता है, वो जिसने के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम एग्जीक्यूट किया हो, ठीक है। जिसने के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं किया है वो बेसिकली इसको भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहला रिक्वायरमेंट है जिसने वो एग्जीक्यूट किया है उसको हम लोग लगाएंगे। दूसरा, जहां नॉलेजेबल लीडर हो, जहां नॉलेजेबल लीडर हो मतलब से जिस सिटी में नॉलेजेबल हो। अब मान के चलो हमने एक सिटी चूज किया, उदाहरण के लिए पुणे, ठीक है, पुणे चूज किया। पुणे में जो जो लीडरशिप है सबसे पहले उसको आना होगा कि उसको प्लान एंड प्रेजेंटेशन आता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने पुणे की लोकल डायरेक्ट सेलर वाली लीडरशिप को उनके नीचे प्लग इन करना स्टार्ट किया, लोकल पुणे वाली लीडरशिप के नीचे, तो भाई उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुणे वाले को समझना पड़ेगा। वो ये नहीं कर सकता है कि दिल्ली वालों के भरोसे बैठा है या गुजरात वालों के भरोसे बैठा है या रायपुर वालों के भरोसे बैठा है, ऐसे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको क्या काम करना होगा, नॉलेजेबल लीडरशिप बननी पड़ेगी, मतलब बेसिक नॉलेज रखो कि आपका प्लान प्रेजेंटेशन अच्छे से आना चाहिए, कहीं पे आप अटको ना। फिर 864 आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, प्रोडक्ट की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, उसको वहां से डेली मीटिंग और सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सेलर का ये रिक्वायरमेंट आएगा। डायरेक्ट सेलर बोलेगा कि मैं आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हूं, आप मेरे को क्या क्या मदद जो है वो दोगे, आप उसको सिस्टम दो। अब उसको सिस्टम चाहिए तो आपको सिस्टम काउंट करवाने पड़ेंगे, फिर ये पूरा एक सेशन लेके बताऊंगा कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, राइट। इसके बाद में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपको देना पड़ेगा। अब मान लो कोई छोटा सा शहर है, एक जैसे रिसेंटली हम लोगों ने नागपुर में किया था, हमको नागपुर में जो है ये काम करना है। अब कैसे काम करोगे, तो नागपुर में काम करने के लिए आपको वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो लोकल लीडरशिप है उसको बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे नीचे में मैं डायरेक्ट सेलर को क्यों दूं, ठीक है, तुम्हारे नीचे में मैं डायरेक्ट एक सैलून ओनर है उसके नीचे डायरेक्ट सेलर को क्यों दूं। सैलून ओनर को डायरेक्ट सेलर को देने के पहले आप डिस्कशन कर लो कि वो तुम्हारे नीचे अगर आ रहा है उसके लिए तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको तुमको डन करनी पड़ेगी, और अगर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी उस व्यक्ति को मत दो, फिर और कहीं पे आप दो, ठीक है। फिर दूसरी चीज है जो दोनों सिस्टम को बैलेंस कर सके, मतलब से जो
के ब्यूटी सिस्टम को और डायरेक्ट सेलर सिस्टम को बैलेंस कर सके। मैंने पहले ही बताया कि हम लोग पुराना रोड बंद नहीं कर रहे हैं। जो हमारा के सक्सेस सिस्टम चला हुआ है ब्यूटी का, वो चलते ही रहेगा, उसके साथ में इसको चलाना है। तो 2026 में 2 जवाबदारियां, एक जवाबदारी एक्स्ट्रा आ जाएगी। अब डायरेक्ट सेलर अगर एक ढंग का अगर आपके स्ट्रक्चर में डेप्थ में आ गया, ठीक है, यहां से तो आपको पीवी मिलता था के ब्यूटी वाले मेथड से, उस वाले गेम से पूरा आपको एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप मिलेगी जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो दे के जाएगी, ठीक है। इससे आपका काम जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसलिए इस वाले भाग को काम करना हमको स्टार्ट करना है। अब ये वाला भाग हम लोग कहां पे एग्जीक्यूट करेंगे? जिन शहरों में ऑटोमेटिकली हमारी लीडरशिप का बेस बन चुका है, उन्हीं शहरों में हम लोग इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हर उस व्यक्ति को स्किल सीखना जरूरी है कि इनको सिस्टम में कैसे लाना है, इनको रिक्रूट कैसे करना है, इनको मदद क्या देनी है, इनको एक्टिव कैसे रखना है, इनको रिटेन कैसे करना है, सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। राइट, हाँ, इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी कि डायरेक्ट सेलर सिस्टम के लिए सारे लोगों को साथ में लाना होगा, सभी को साथ में आना होगा, सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ताकि वर्कलोड हम लोग डिवाइड कर सके, ठीक है। और सेलेबल प्रेजेंटेशन देना होगा। सेलेबल प्रेजेंटेशन मतलब से वैसा वाला प्रेजेंटेशन नहीं जो प्रेजेंटेशन ना विजन क्रिएट करता हो ना बिकने के लिए तैयार हो। हमको वो, और उसमें हमको आपसी कॉन्फ्लिक्ट से ये हटना होगा, ठीक है। उसमें ये नहीं करना होगा कि अरे यार ये इन्होंने दिया हुआ है, मैं अपना जो है कुछ और नया इन्वेंट करके अपना प्रेजेंट करना स्टार्ट करता हूँ। आप समझो कि चल क्या रहा है। अगर कोई चीज जो बिक नहीं रही, जैसे हमारा केवीयूटी सक्सेस सिस्टम लोगों ने बनाया, वो बिकने वाला सिस्टम बनाया, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम बिकता है। वैसे ही कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है, हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन है, वो बिकने वाला प्रेजेंटेशन हमको प्रेजेंट करना होगा और एक ही प्रेजेंटेशन देना होगा। उसमें सभी लोगों को एक सहमति पे हमको लेके आना होगा, तब जाके हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। और इसकी शुरुआत हम लोग कर देंगे दोपहर को 1 बजे से। टाइम मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए मेरे को चाहिए रहेंगे वॉलेंटियर जो उस प्लान प्रेजेंटेशन को अल्टरनेट डेज पे प्रेजेंट करें। और जैसे ही, और उसके लिए क्या होगा, ऐड लगेगी हमारी, मान के चलो 5-6 सिटी है, छोटी छोटी सिटी है, भोपाल हो गया, मुल्ताई हो गया, XYZ हो गया, ठीक है, महाड़ हो गया, मानगांव हो गया, कोई अलग अलग सिटीज है, ये अलग अलग सिटीज है। अब इन सिटीज में सिर्फ हमारा केवीटी का काम पहुंचा है, उन्हीं सिटीज में हम लोग डायरेक्ट सेलर का काम ऐड के थ्रू पहुंचा देंगे। अब ऐड का दोबारा से रोल मैं आपको बता देता हूँ। ऐड का रोल है उस व्यक्ति को हमारे बारे में बताना, बिजनेस के बारे में बताना और हमारे पास तक लेके आना सिस्टम तक। इसके अलावा ऐड का रोल नहीं है, ठीक है। पता चला ऐड पे डिपेंडेंसी पाल के फिर बाद में ऐड को ही गालियां दे रहे हो ग्रुप बना के, उसका सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि उस ऐड का रोल क्या है। आपके पास में एक क्वालिटी लीडर आया, क्वालिटी लीडर से डिस्कशन किया, आपने बोला चलो यार मैं आपको जो है, आप कहाँ से हो, आप बिलोंग करते हो, अच्छा मोरबी से, मैं एक काम करता हूँ मोरबी की लीडरशिप से आपको कनेक्ट करा देता हूँ। मोरबी की लीडरशिप से कनेक्ट कराओ, उस व्यक्ति से कनेक्ट कराओ जो मोरबी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, उसके पास में देना ही नहीं जो जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। मेरठ में कोई आया, मेरठ में उस व्यक्ति को जवाबदारी दो जो व्यक्ति जवाबदारी लेने को तैयार है। उस एक व्यक्ति की जवाबदारी लेने के लिए तैयार कौन है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको करना पड़ेगा। तो ऐसे सबसे पहले सिटी चूज करो। अब हर एक व्यक्ति के शहर अलग अलग होंगे। जिसका काम मेरठ में काम चल रहा है वो सिर्फ मेरठ का ऐड लगाए, जिसका काम मोरबी में चल रहा है सिर्फ मोरबी का ऐड लगाए, जिसका काम नागपुर, भोपाल, पुणे, जो भी अलग अलग सिटीज है अपना, हर एक सिटीज में उस जगह का ऐड लगाए और उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करे। फिर वहां पे लोकल एक सिस्टम रेडी करना होगा जो वीकली प्लान प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है, ठीक है। वो अगर वीकली प्लान प्रेजेंटेशन देना है तो हमारे पास में एक शहर की लीड आई, कितनी लीड आई हमारे पास में, 50 लीड आई। 50 लीड में से 10 लीड तैयार हुई प्लान प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, 10 लीड को एक साथ भेजा गया। वहां पे एक बेहतरीन प्लानर प्रेजेंटर जो है वो लोकल मार्केट में मौजूद है, तब काम होगा। अब ये काम हो ही नहीं सकता है अगर सिर्फ एक प्लान प्रेजेंटेशन रहा तो, समझना मेरी बात। अगर ये रहा कि ये काम सिर्फ मेरे पे निर्भर है या किसी भी हमारे मास्टर पे एक पे निर्भर है, तो ये काम डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे में आसनसोल में ही बहुत क्वालिटी डायरेक्ट सेलर है, ठीक है, मानगांव में ही बड़ा क्वालिटी डायरेक्ट सेलर है, ठीक है, मोरबी में बड़ा क्वालिटी डायरेक्ट सेलर है, हर एरिया में। अब ये एरिया सिटी की लिस्ट कहां से आएगी अपने पास में, ये सिटी की लिस्ट अपने पास में आएगी यहां से, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, एक सेकेंड। राइट, ये दिखाई दे रहा है, यस सर। ये देखिए, ये डेटा है कि सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलर महाराष्ट्र में, ओके।
लगभग 11.68%, ठीक है। और उसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये 2022-23 की लिस्ट है। अभी ये लिस्ट अपग्रेड हो गई होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। उत्तर प्रदेश में 17 लाख डायरेक्ट सेलर है। हमको बेसिकली अपनी दुकान वहीं लगानी है भाई। हम लोगों ने के ब्यूटी की दुकान कहाँ लगाई? उस जगह पे जहाँ पे डिमांड ज्यादा थी। डिमांड ज्यादा है, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो सप्लाई ज्यादा होगी, करेक्ट है। जैसे सबसे ज्यादा मछलियां कहाँ खाई जाती है? बंगाल में। क्यों खाई जाती है? क्योंकि बंगाल में मछलियां ज्यादा होती भी हैं, डिमांड भी उतनी बनी हुई है, ऑटोमेटिकली मछलियां खाई जाती है। कॉमन सेंस है, राइट? तो जहां पे डिमांड बनी हुई है वहीं पे दुकान डाल दो। तो अब हम लोग इसके पहले हम लोग प्लान करना शुरू करें, नहीं यार चलो हम लोग ना एक काम करते हैं, गुवाहाटी में काम करते हैं। अब पता चला आपके गुवाहाटी इस लिस्ट में सबसे नीचे आ रहा है, ये सिक्किम में। तो सिक्किम में क्यों काम करोगे? ये देखो, ये जो पूरा नॉर्थ वाला जोन है, ठीक है, उस जोन की टोटल भी इक्वेशन कर लोगे तो बहुत कम आ रही है, ठीक है। करीब 4 लाख के आसपास जो है वो डायरेक्ट सेलर आ रहा है। इससे बेहतर है आप टॉप बेल्ट पे जाओ। ये है टॉप बेल्ट। इसमें आप उत्तर प्रदेश को पकड़ो, हरियाणा को पकड़ो, न्यू दिल्ली को पकड़ो, राजस्थान को पकड़ो, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है। इस तरीके से वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दो। आपके पास में टोटल 28 लाख डायरेक्ट सेलर है, 28 लाख, ये रजिस्टर्ड है। इसमें से वो डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड है, ये इससे 10 गुना ज्यादा होगा, मतलब 2 करोड़ के ऊपर होगा वो, ठीक है। जैसे रजिस्टर्ड सैलून ओनर 3 लाख है, 3 करोड़ है। अनरजिस्टर्ड सैलून ओनर कम से कम 10 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। तो जो डेटा गवर्नमेंट के पास में पहुंचा ही नहीं है, जो मार्केट के छोटे छोटे डायरेक्ट सेलर पड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट सेलर सारे यहाँ पे आ सकते हैं। अब इसमें से बहुत सारा अनसेटिस्फाइड डायरेक्ट सेलर है, ठीक है, अलग अलग जगहों का डायरेक्ट सेलर है। तो ये सारे डायरेक्ट सेलर्स को आपको यहाँ पे अप्रोच करनी है, ठीक है। बिहार बहुत बड़ा मार्केट है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा मार्केट है, वेस्ट बंगाल। आप सिर्फ 3 मार्केट पे फोकस करके रखो ऊपर के, ये है, ठीक है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड सबसे ज्यादा मार्केट, ये 3 मार्केट कैप्चर करता है 10% के ऊपर। इन 3 मार्केट पे काम करोगे, आपका 100 साल निकल जाएगा, इसके पहले काम ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश की एड लगाओ, एड शूट करना स्टार्ट करो। 2 टाइप का हमारा सिस्टम चलेगा। ये देखिए, ये सारा डायरेक्ट सेलर का और स्पेसिफिक ये है, ठीक है, कहाँ कहाँ कितना है, रीजन स्पेसिफिक है। ये पीपीटी किसको चाहिए रहेगा, ये मैं भेज दूंगा, ओके। तो जेंडर वाइज अगर आप देखोगे तो जेंडर वाइज में 2022-23 में 63% मेल है और फीमेल जो है वो 37% है, जो कि अभी बढ़ के लगभग 48% और 52% हो गया, ठीक है। 52% मेल रहा है, 42% लगभग लगभग 50-50% पे आ गया। ये 2025-26 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, हमारे पास में डायरेक्ट सेल्स का डेटा हो गया, ठीक है। अब जरूरत क्या है? अब जरूरत एक ही चीज की है, काम बढ़ाने की, डुप्लीकेशन बढ़ाने की, सब लोगों को अकाउंटेबल होने की, सिर्फ इस चीज की जरूरत है। अगर ये आपके पास में बौछार आ जाएगी अचानक से, अगर सारे के सारे लोग एक एक सेशन की जवाबदारी ले लो ऑटोमेटिकली, और वो हमारे नाइट के सेशन को हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। नाइट वाला स्लॉट जैसा चल रहा है वैसे चलते रहेगा। ये काम हम लोग लेकिन करेंगे जनवरी के सेकंड साइकिल के क्वालिफिकेशन के बाद, हम लोग अभी से नहीं करेंगे, ताकि हम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। अभी जो काम चल रहा है उस काम को आप पैरेलल करें, राइट। तो ये चीज समझ में आई आपकी, ओके। तो यही है आज का पूरा डिस्कशन, इट्स ओवर, राइट। और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम मैंने आप लोगों का ले लिया। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जनवरी के सेकंड साइकिल में क्वालिफिकेशंस निकलने वाले हैं, ठीक है। और इसमें एसएसएम नए निकल रहे हैं, एसएम नए निकल रहे हैं, डीएम जो है वो नए निकल रहे हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वेव है, ये जो लहर चल रही है, इसका एडवांटेज है, ठीक है। आप इससे फिर आपने प्लान करके रखा है कि भाई साइकिल स्विच करेंगे, साइकिल शिफ्ट करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर माइंडसेट बन गया है तो माइंडसेट बनाने में ही लोगों को मैक्सिमम टाइम लग जाता है, ठीक है। अब जितने लोगों ने डन किया है उसका क्वालिफिकेशन निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, हर हाल में निकलेगा, ठीक है, डंके की चोट पे निकलेगा। और इसके साथ में हम लोग हमारा पहला लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करने वाले हैं, जो ब्यूटी बैच का होने वाला है, ठीक है। और ये होने वाला है 16 तारीख को। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं कि अब हमारा सपोर्ट सिस्टम हम लोग ग्राउंड लेवल पे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जूम पे नहीं आता है, हर एक व्यक्ति जूम की ट्रेनिंग समझता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपको सपोर्ट देने के लिए ऑफलाइन ही उतरना होगा। तो पहला हमारा जो